अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेसन स्टार्ट होने लगा है। ये चौथा पॉइंट हमने स्टार्ट करना है बायो जियोग्राफी। इट डील्स विद अच्छा, जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह गए हैं, किस रीजन में रह रहे हैं, रीजन्स के बारे में। तो वही बात है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट जियोग्राफी रीजन्स में, वो पूरी दुनिया के, वो बायो जियोग्राफी कहलाता है। The influence of climate change on the distribution of organism is also अच्छा, क्लाइमेट का जो चेंज होता है ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो भी बायोजियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। आगे है बायोस्टैटिक्स। इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स टू एनालाइज एंड ये जो है वो स्टैटिक्स के जो है वो प्रिंसिपल्स जो है उसके साथ डील करता है। किस चीज़ के लिए? जो है वो डाटा उसको एनालाइज़ करने के लिए, यानी एक एक्सपेरिमेंट के बाद डाटा को इकट्ठा करने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए। उसके बाद है बायोस्टैटिक प्ले क्रूशियल रोल इन ये बायोलॉजिकल रिसर्च में एक अहम जो है वो रोल अदा करता है हेल्थ केयर में और साथ साथ पब्लिक हेल्थ में भी। अगली है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूजेस और उन एंड देयर कंपोनेंट टू डेवलप और उनके वो कंपोनेंट जिसके ज़रिए से वो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी स्टडी है। और वो प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग बहुत सी फील्ड्स के लिए, जिसमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ज़राअत और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौल की मैनेजमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से इसकी एग्जांपल स्टार्ट होनी है। बायोटेक्नोलॉजी यूज़ बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। किस चीज़ के लिए? इंसुलिन को टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटिक यानी शुगर के मरीज़ों के लिए। आगे ये एक उन्होंने है रिलेशन जो है उसका वो बनाया हुआ है। बायो का देखें, जैसे जिस चीज़ के साथ होगा उसका नाम देखें। बायो का जब केमिस्ट्री के साथ रिलेशन हुआ तो वो क्या बना? बायो केमिस्ट्री कहलाया। जब बायो का फिज़िक्स के साथ हुआ तो वो बायो फिज़िक्स कहलाया। जब उसका जियोग्राफी के साथ हुआ तो वो बायो जियोग्राफी कहलाया। जब उसका स्टैटिक्स के साथ हुआ तो वो बायोस्टैटिक्स कहलाया। जब उसका मैनी साइंसेस, मैंने बहुत सी साइंसेस के साथ इकट्ठा जो है रिलेशन हुआ तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाया। जब उसका मैथ्स के साथ और कंप्यूटर के साथ हुआ तो वो कंप्यूटेशनल जो है वो बायोलॉजी जो है वो कहलाया। जब इकोनॉमिक के साथ हुआ तो वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाया। ये उसी लोगों का 7th वाला पार्ट है, बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म। ये ऑर्गेनिज़म के स्टडी है किसके ज़रिए से? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मद्देनज़र रखते हुए ना, इकोनॉमी को स्टडी है ऑर्गेनिज़म की। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट, इसमें साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं किसको? कॉस्ट को, कि कितना खर्चा हुआ और उसमें प्रॉफिट, उसमें मुनाफा कितना हुआ। ये प्रोजेक्ट्स में हुआ जो मुनाफा होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो बायो इकोनॉमिक्स के ज़रिए किया जाता है। उसके बाद कुछ कैरियर्स हैं जो कि बायो के कैरियर्स हैं, आप देख सकते हैं। साथ में एक टेबल भी है। इसमें पहला है मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके टोटल 10 पॉइंट हैं, 12 पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम 6 आज डिस्कस करेंगे, 6 इंशाल्लाह 5 आज डिस्कस करेंगे और बाकी आने वाले में। मेडिसिन एंड सर्जरी, द प्रोफेशन, वो प्रोफेशन जिसमें मेडिसिन जो मेडिसिन का प्रोफेशन है वो डील करता है किसमें? डियोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डियोग्नस और ट्रीटमेंट करने में डिजीज़ को। जैसे कि इन सर्जरी में डिफेक्टिव पार्ट जो होते हैं बॉडी के, वो या तो वो रिपेयर कर दिए जाते हैं या उनको बदल दिया जाता है और या फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना होता है? वो नीड टू कंप्लीट, उन्हें 5 ईयर का बैकलॉग ऑफ सर्जरी जो है उसकी डिग्री चाहिए होती है, यानी MBBS की डिग्री चाहिए होती। तो ये मेडिसिन और सर्जरी के बारे में था। आगे आ गया है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट मीन दांतों का डॉक्टर, तो वही डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन ओरल हेल्थ। ये इसका ओरल हेल्थ में स्पेशलाइज्ड होते हैं। दे डियोग्नोस एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़, ये डेंटल डिजीज़ को जो है उसका इलाज करते हैं। एंड परफॉर्म सर्जरीज़ करते हैं। फॉर इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है? स्टूडेंट गेट 4 ईयर, उसमें 5 ईयर था, इसमें 4 ईयर का बैकलॉग ऑफ डेंटल सर्जरी यानी
यानी BDS की डिग्री जो है वो लेनी पड़ती है। उसके बाद अगला है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी स्टडी द इफेक्ट ड्रग फार्मा, जैसे हमने आगे भी पढ़ा फार्मा, तो स्टडी ऑफ ड्रग्स होता है, तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर उनके इफ़ेक्ट्स का और डेवलप न्यू मेडिकेशन, नई मेडिकेशन बनाने के लिए इस कैरियर को इस्तेमाल किया जाता है। हम ऐसा करें कि ना ये 3 ही कर लें जो हैं, इसके साथ वो आगे वाले इंशाल्लाह तब करेंगे। अब इसके साथ ये वाला टेबल कर लेते हैं। ये मोर कैरियर्स हैं बायोलॉजी में, जैसे वेटरिनरी मेडिसन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन एनिमल। ये हमने सुना हुआ है, वेटनरी डॉक्टर है, मींस कि वो एनिमल डॉक्टर जो है वो जानवरों का इलाज करता है, तो वो उनकी ट्रीटमेंट के लिए और उनकी सर्जरीज़ के लिए वेटनरी मेडिसिन जो है वो इसका कैरियर है। आगे है इन्वायरमेंटल साइंस। इसके जो है वो इश्यूज़, ऐसे इश्यूज़ जो पोल्यूशन के रिलेटेड हैं या नेचुरल रिसोर्सेज के रिलेटेड हैं, उसको इन्वायरमेंटल साइंस में किया जाता है। आगे माइक्रो बायोलॉजी मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करना और उनको अंडरस्टैंड, उनको समझना कि उनका इम्पैक्ट क्या है, तो वो ये माइक्रोबायोलॉजी में है। आगे आ गया जेनेटिक कंसीलिंग मींस के वो है जेनेटिक कंडीशंस मीन कंसील करना जीन्स को, प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल, उन पीपल को सपोर्ट देना ऑन जेनेटिक कंडीशंस और टेस्टिंग, पीपल को जेनेटिक कंडीशंस और टेस्टिंग की बिना पर सपोर्ट प्रोवाइड करना जेनेटिक कंसीलिंग का काम है। आगे है न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स मींस एडवाइजिंग, मशवरे देते, इस में मशवरे दिए जाते हैं कि आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे मज़ीद बढ़ा सकते हैं और कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो वो लोग उसके इसमें मशवरे दिए जाते हैं लोगों को कि आप ये खाएंगे तो ये खाएं, ये चीज़ आपके लिए सही है, ये चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है। उसके बाद अगला है पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करना थ्रू एजुकेशन के ज़रिए से और पॉलिसी बनाना और उसके ऊपर रिसर्च करना, ये पब्लिक हेल्थ है। ये कैरियर है बायोलॉजी का। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, अच्छा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इसके साथ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और दूसरा ये जेनेटिक कंसीलिंग, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं डेफिनेशंस है। ये है मेडिकल इक्विपमेंट को बनाना, उसको डिज़ाइन करना, पेशेंट्स की केयर के लिए उसको बनाना और डिज़ाइन करना, ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के कैरियर में किया जाता है। आगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, वो हमने आगे पढ़ा कि कंप्यूटेशनल टूल्स के ज़रिए से डाटा को जो है वो एनालाइज करना, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होता है। आज का काम यही था। मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो और हर नया लेसन आप तक पहुंच सके।